हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम रीजनिंग के 11 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से सिखाने का प्रयास करेंगे। यदि आप इस क्लास को पूरा अच्छे तरीके से देखते हो डियर फ्रेंड्स, तो यकीन मानिएगा आपका यह 11 सवाल नहीं 11 चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। तो कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास कीजिएगा। सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 50 का जो रिलेशन जो है 65 के साथ है, सेम रिलेशन 101 का क्या होगा। मतलब सर 50 को जिस लॉजिक से उसने 65 बनाया है, तो 101 को हम क्या बना सकते हैं। तो अब देखिए, एक तरीका हमें ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सर 50 से हमें 65 बनाना है, तो 50 में अगर हम 15 को जोड़ देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर देखिए 101 है, तो 101 में भी हम क्या करते हैं, 15 को ऐड करते हैं, तो हमारे सामने संख्या निकल कर आएगी 116 आ जाएगी। पर देखिए सर जी 116 हमारा ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो अब हम क्या करेंगे। इस लॉजिक से हमारा सवाल जब सॉल्व नहीं हुआ तो हमें क्या करना है। तो मेरे बहुत सारे भाई इसको छोड़कर स्किप करेंगे, लेकिन आपको बता रहे हैं हम कॉन्सेप्ट। जब तक आपका कॉन्सेप्ट पर पकड़ नहीं रहेगा डियर फ्रेंड्स, आपका सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो देखो, कॉन्सेप्ट आप समझ लो। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो देनी पड़ती है आपको, वो देनी पड़ती है प्राइम नंबर को। सेकंड प्रायोरिटी जो देनी पड़ती है वो देनी पड़ती है स्क्वायर को देनी पड़ती है। थर्ड प्रायोरिटी जो देनी पड़ती है वो आपको क्यूब को देनी पड़ती है। और 4 नंबर पे प्रायोरिटी आपको डिवाइड को देना है। 5 नंबर पे मल्टीप्लाई करना है। 6 नंबर पे आपको एडिशन करना है। और 7 नंबर पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना पड़ता है। लेकिन चेक आपको प्राइम नंबर से ही करना पड़ेगा। तो देखो 50 आपका प्राइम नंबर नहीं है। जब प्राइम नंबर नहीं है तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट हमारा समाप्त हो गया। हमें चेक करना है स्क्वायर। अगर हम सर 50 का स्क्वायर करेंगे फिर तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, 65 तो आने से रही, तो हम क्या करेंगे। लेकिन हमें तो अगर करना स्क्वायर है तो हम कोई दूसरा लॉजिक लगा के भी तो स्क्वायर कर सकते हैं। कैसे करना है आइए आपको बताते हैं। देखो यहां पर लिखा है 50। अगर हम 50 को लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 7 सताम कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अगर हम उसमें 1 को जोड़ दे रहे हैं तब तो 50 बन गया कि नहीं बन गया। आप बोलोगे हाँ सर ये बन गया। यहां पर लिखा है 65। अब 65 को उसी लॉजिक से अगर हम बनाएं तो 8 का स्क्वायर कर देंगे 64, और उसमें अगर 1 को हमने जोड़ दिया तो हो गया हमारा 65 हो गया। तो यहां पर देखिए 101 लिखा है, तो अगर हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 हो जाएगा, और उसमें 1 को जोड़ देते हैं तो 101 हो जाएगा। लॉजिक आपको इन बड़ी बड़ी संख्या से नहीं ढूंढना है, लॉजिक आपको ढूंढना है इन छोटी छोटी संख्याओं से। तो देखो 7 के बाद अगली संख्या 8 होती है। अब यहां पर 10 है तो 10 के बाद अगली संख्या क्या होती है, 11 होती है। हर एक संख्या का हमने स्क्वायर किया है डियर फ्रेंड्स, स्क्वायर कर दिया। हर एक संख्या में हमने एक एक्स्ट्रा ऐड किया है, यहां पर भी ऐड कर दिया। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 हो जाएगा। उसमें हमने 1 को जब प्लस कर दिया तो ये हो जाएगा हमारा 122, मतलब 122 हो जाएगा। हाँ सर 122 जो है ऑप्शन सी में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने मेरी इतनी बातों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये है जीके जीएस बेस्ड जो है एनालॉजी का क्वेश्चन ये भी है। कैसे है देखो, कह रहा है कि लेखक का जो रिलेशन जो है कलम के साथ है, वही दर्जी का रिलेशन क्या होगा। तो लेखक का कलम से रिलेशन क्या है सर। अरे आप ऐसे समझो ना डियर फ्रेंड्स कि जो लेखक होता है, अगर आपको सिंपल भाषा में बताएं तो लेखक का जो मेन हथियार होता है वो होता क्या है। आप बोलोगे सर लेखक का जो मेन हथियार होता है जिससे वह लिखता है, जिससे वो अपना पूरा काम करता है, वो तो उसका हथियार जो होता है कलम ही होता है। तो ये आप समझो एक दर्जी है, तो दर्जी का मेन हथियार क्या होता है। तो आप बोलोगे सर वो तो उसका सुई होता है ना। एक दर्जी के पास अगर सुई ही नहीं रहेगी तो वो चीजों को सिलेगा कैसे, कपड़ों की सिलाई कैसे करेगा। और एक लेखक के पास अगर कलम ही नहीं होगी तो लिखेगा कैसे।
है ना। तो दर्जी का अगर लेखक का जो रिलेशन जो है कलम के साथ है, वही दर्जी का रिलेशन किससे होगा, सुई से होगा। तो सुई जो है ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए आगे के सवाल जितने भी हैं, आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल रखे हैं कि आप एक ही बार में सवालों को सीख जाओगे बिना किसी गलती के, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो बस आप पूरी क्लास को बहुत ही ध्यानपूर्वक एंजॉय करते हुए देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए रिपीटेड सीरीज का एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या आप इसको जवाब दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। देखो यहां पर लिखा है C.R.C.R.A.R.A.C.A. है, तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना। देखो जब भी रीजनिंग में ऐसा रिपीटेड सीरीज का प्रश्न आता है तो सबसे पहले आपको इसे काउंट करना पड़ेगा। काउंट कैसे करना है, इस डॉट को भी आपको काउंट करना पड़ेगा। तो चलो काउंट कर लेते हैं सर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसमें टोटल लेटर कितने दिखाई दे दिए आपको, 15 दिखाई दे दिए। अब इस 15 का पहले आपको छोटा खंड करना है, तो कैसे लिख सकते हैं सर, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 5, मतलब 3 × 5 कर सकते हैं, 3 बचे 15। अब एक बार जरा अपना दिमाग लगाओ कि इसमें लेटर आपको कितने दिखाई दे रहे हैं। सर एक तो सी दिखाई दे रहा है, एक हमें आर दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ गए तो ए दिखाई दे रहा है। कितने लेटर आपको दिखाई दे रहे हैं सर, 3 लेटर दिखाई दे रहा है। तो हम पेयर बनाएंगे 3 3 का। ठीक है, चलो पेयर बनाते हैं कैसे, 1 2 3 आप यहां पर डॉट कर दो, 1 2 3 आप ऐसे क्रॉस कर दो, 1 2 3 क्रॉस कर दो। उसके बाद देखो 1 2 3 है, उसके बाद क्रॉस कर दो, 1 2 3 हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको करना है इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा लॉजिक। देखो यहां पर क्या है, सी आर है, 3 ही लेटर है, कौन सा मिस हुआ है, आप बोलोगे सर ए मिस हुआ है। सी है आर है, कौन सा लेटर मिस हुआ है सर, ए मिस हुआ है। ए है आर है, कौन सा लेटर मिस हुआ, सी मिस हो गया। अब देखो यहां पर सी है, ए है, कौन सा लेटर मिस हुआ है, आर मिस हुआ है। तो कार 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 बन रहा है ना, तो यहां पर भी सी को लिख देंगे और लास्ट में आर कर देंगे। तो मतलब ये सीरीज कैसे चल रही थी, कार 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 करके चल रही थी। तो हमने फिलअप किसको किया है, हमने किया है डबल ए डबल सी डबल आर को हमने फिलअप किया है। तो डबल ए डबल सी डबल आर जो है ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही ध्यानपूर्वक इस सवाल को समझने का प्रयास किया होगा और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीजें समझ में भी आई होंगी। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के सामने, आप इसका जवाब देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। देखिए ये ऐसा प्रश्न है, एकदम आसान सा प्रश्न है, पर इसको मेरे बहुत सारे भाई गलत कर देते हैं। आज के बाद आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसमें 3 टाइप का सवाल बनता है, तो आपको तीनों टाइप एक ही सवाल से समझा दे रहे हैं, बस ध्यान लगाइएगा अपना। ठीक है, देखो बोल रहा है कि वर्ष 1960 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा। सर कैलेंडर रिपीट भी होता है, हाँ डियर फ्रेंड्स कैलेंडर जो है आपका रिपीट भी होता है। अगर 1960 का अगर 1 जनवरी को आपका दिन सोमवार था, तो कब ऐसा आएगा कि एकदम सेम आपका डेट तारीख महीना सब सेम मिल जाए, उसी की बात कर रहा है कि रिपीटेड कैलेंडर की बात कर रहा है। तो देखो आपके सामने जब ऐसा सामान्य सा वर्ष दिखाई दे रहा है तो आपको इसे करना है, आपको पहले चेक करना पड़ेगा लीप वर्ष। लीप वर्ष हम कैसे चेक करते हैं सर, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 4 से। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो सर 15 चौके कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। शेषफल आपका कितना आ गया, 0। अगर हमारा शेषफल 0 आ जाता है, इसका मतलब होता है कि यह जो वर्ष दिया गया है यह लीप वर्ष हो जाएगा। ठीक है, लीप वर्ष हो जाएगा। अगर ये पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, इसमें शेषफल आ जाता है, तो इसका मतलब है कि यह लीप वर्ष नहीं है, तब यह साधारण वर्ष हो जाएगा। ठीक है, देखो
अब यहाँ पे आपको कुछ बात बता रहे हैं, आप याद रखिएगा। देखो 1960 जो है ये तो लीप वर्ष हो गया, पता चल गया ना। तो देखो जब लीप वर्ष होगा तो उसमें आपको 28 जोड़ना पड़ेगा। 28 वर्ष बाद जो है कैलेंडर पुनः दोहराया जाएगा। अगर वो लीप वर्ष नहीं होगा, अगर यहाँ पर मान लो अभी एक शेषफल बचता, तब आपको उसमें ऐड करना पड़ता 6। अगर लीप वर्ष में 2 शेषफल बच जाता, यहाँ पर 2 शेषफल बच जाता, तब उसमें आपको जोड़ना पड़ता 11। अगर सर लीप वर्ष में 3 शेषफल बच जाता, तब भी आपको जोड़ना पड़ता 11 जोड़ना पड़ता। मतलब क्या है सर, अगर ये लीप वर्ष नहीं होता, एक शेषफल बचा होता, तो उसमें हम कितना जोड़ते, 6 वर्ष बाद वो कैलेंडर रिपीट हो जाता। अगर शेषफल 2 आ जाता तो वो कैलेंडर 11 वर्ष बाद रिपीट होता। अगर शेषफल 3 आ जाता तो वह कैलेंडर जो है 11 साल बाद रिपीट होता। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि अगर सर 4 वर्ष आ जाता, 4 शेषफल बच जाता, तब हम कितना जोड़ते। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें डियर फ्रेंड्स, हर 4 साल बाद वो पुनः क्या हो जाता है, लीप वर्ष आ जाता है। ठीक है, तो इतना ही कॉन्सेप्ट था। वो बोल रहा है कि वर्ष 1960 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा। तो 1960 हमारा एक लीप वर्ष है, लीप वर्ष है तो हमें उसमें 28 जोड़ना पड़ेगा। तो मतलब सर 1960 में हमें 28 को जोड़ना पड़ेगा, तो हो जाएगा 1988 हो जाएगा। 1960 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, 1988 में दोहराया जाएगा। 1988 जो है ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने कैलेंडर के इस टाइप में जितने टाइप के आपके सवाल बन सकते थे हमने सबको बताने का प्रयास किया, और ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि आपने सारी चीजों को समझने का भी प्रयास किया होगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला सवाल है आपके सामने, बढ़िया सवाल है, ब्लड रिलेशन का, रक्त संबंध का सवाल है। तो जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है, मेरी 2-3 बात याद रखिएगा, बेहतरीन तरीके से आप सवालों को सॉल्व कर ले जाओगे। बात क्या है सर, स्टार बना के आप मेरी एक बात नोट कीजिएगा कि जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है, इसको आप अपने ऊपर लेकर सॉल्व कीजिएगा। अरे सर क्या बात कर रहे हो, इसको हम अपने ऊपर कैसे ले सकते हैं, ये कोई वस्तु थोड़ी है। नहीं डियर फ्रेंड्स, अपने ऊपर लेने का मतलब है डियर फ्रेंड्स कि इसको आप अपने रिश्तों में अप्लाई कीजिएगा, तब आपका सवाल बेहतरीन तरीके से बन जाएगा। हाउ वाला रिलेशनशिप मत बनाना कि सर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, हाउ से रिलेशन से आपका सवाल तो नहीं बनेगा, बस आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। इतनी बात याद रखना। रिलेशन बनाने का मतलब हम बता रहे हैं कि पापा मम्मी दादा भाई बुआ चाचा चाची फूफा फूफी, इनसे आप रिलेशन बनाना, तब आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको अपने ऊपर लेने का मतलब क्या है, ये मान लो आप हो, ये आप हो, जैसे वो बोला पिता, जहां पर हो आप यहाँ हो, वो बोला पिता, तो पिता का मतलब है कि एक पीढ़ी ऊपर चले जाना। ये आप हो, उसने बोल दिया आपके दादा, तो दादा कौन होते हैं सर, वो तो हमारे पिताजी के पिताजी होते हैं, तो तुरंत एक पीढ़ी और ऊपर चले जाना। ये आप हो, उसने बोला बेटा या बेटी, तो जैसे बेटा बेटी बोला हम तुरंत उसके नीचे चले, मतलब वो हमारे नीचे चले जाएंगे। ठीक है, तो इससे होता है हमें पीढ़ियों का ज्ञान। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर यहाँ पर मेल की बात करेगा, पुरुष की बात करेगा तो प्लस दर्शा देंगे, फीमेल महिला की बात करेगा तो उसे हम माइनस से दर्शा देंगे। अगर कहीं विवाह की बात करेगा तो उसे हम डबल बॉन्ड से दर्शा देंगे। ये 2 बातें आप याद रखिएगा, सवाल आपसे सॉल्व हो जाएगा। और आप में से मैक्सिमम बच्चों को यही दिक्कत होता है कि सर सिंपल सा सवाल तो हमसे बन जाता है, लेकिन जब इशारों वाला सवाल आता है तो इशारों में ही तो गड़बड़ हो जाती है। लेकिन गड़बड़ नहीं होगा, आपको ग्राफ के माध्यम से बताएंगे। देखो बोल रहा है कि एक लड़के की ओर संकेत करते हुए प्रिया ने कहा, देखो ये प्रिया है, लड़का कहीं है अभी हमें नहीं पता, ये प्रिया है किसी लड़के की ओर देख रही है और उससे बोल रही है कि वह जो लड़का है वह मेरे दादा, किसके दादा, प्रिया के दादा। तो दादा सर कैसे होंगे प्रिया के कोई पापा होंगे, और पापा के जो पापा होंगे वही प्रिया के दादा होंगे। ठीक है, तो प्रिया के दादा
है ना, प्रिया के दादा के इकलौते पुत्र मतलब प्रिया के पापा का वह इकलौता पुत्र है। अच्छा सर, ये लड़का जो है प्रिया के दादा के इकलौते पुत्र का वो लड़का है। तो बोल रहा है कि वह लड़का प्रिया से कैसे संबंधित है, मतलब ये जो लड़का है वो प्रिया का क्या लगेगा। तो अब आप ऐसे समझो, ये आप हो, ये आपके पिताजी हैं, ये आपके दादाजी हैं। आपके दादाजी के केवल एक लड़के हैं, आपके पिताजी, और आपके पिताजी का केवल एक लड़का है, वो तस्वीर वाला लड़का। तो आप लड़की हो, वो लड़का है, तो आपका क्या लगेगा। आप बोलोगे सर जी वो तो मेरा भाई है ना, भैया मेरे राखी का लाज निभाना, ठीक है, भाई लगेगा। भाई जो है ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो चलिए आप सभी लोगों से एक बात हम जानना चाहेंगे कि आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँची है। आप सभी लोग किस शहर से, किस ज़िले से, किस मोहल्ले से आप वीडियो देख रहे हो हमारी, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए एक ज़रूरी बात, आपका ऐप जो है प्ले स्टोर पर लाइव हो चुका है, तो आप सभी लोग अपना ऐप जो है फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही जल्द एकदम मिनिमम प्राइस में बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो फटाफट आप सभी लोग ऐप ज्वाइन कर लीजिए। ऐप का नाम क्या है, SFE 563 है। क्या है, SFE 563 है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आप फटाफट हमसे जुड़ जाइए। ऐप पर आप भारी संख्या में जुड़ जाइए और सभी दोस्तों के पास शेयर करके ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही मिनिमम प्राइस में बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट आपको बैच आपके लिए आने वाला है, रीजनिंग का फाउंडेशन बैच। तो फटाफट आप सभी लोग ज्वाइन करके ऐप पर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये मेरे एक भाई ने कमेंट किया था, बोला था सर कि कोई घड़ी का ऐसा सवाल करा दो कि जिसको अच्छे अच्छे बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलो आपके लिए हमने यहाँ पर रख दिया। देखो बोल रहा है कि 5 व 6 बजे के बीच 70 डिग्री का कोण दूसरी बार कब बनेगा। ये ऐसा प्रश्न है कि मैक्सिमम बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जब 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का दिया होता है तब तो आप बना ले जाते हो, लेकिन वो बोल दिया कि 70 एंगल है ना, 70 डिग्री का कोण बोल दिया, तब हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो डियर फ्रेंड्स, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मेरी एक छोटी सी बात याद रखना। अगर हम आपसे पूछें कि ये जो घंटे की सुई होती है 12 घंटे में जो है कितना डिग्री घूमती है, आप बोलोगे सर हमें तो अभी नहीं पता कितना घूमती है। ये मान लो छोटी सी सुई है, ये छोटी वाली सुई है घड़ी में, ये ऐसे टिक 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 करते हुए घूम के आई और पुनः इसी एंगल पर कितने घंटे बाद आएगी, 12 घंटे बाद इसी स्थान पर पुनः आ जाएगी। तो एक गोला जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब है कि 12 घंटे में वह कितना घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। तो हम इसको निकालने 1 घंटे में कितना घूमती है, तो सर इसको डिवाइड कर देंगे तो 12 तियां कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। जो घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है, 30 डिग्री घूमती है, और 12 घंटे में कितना घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। बस आपको इतनी बात पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो अब आपको एक फार्मूला बता रहे हैं, फार्मूला आप याद रखिएगा कि कोई सा भी एंगल आपको दिया जाए तो कैसे निकालेंगे। आप याद रखिएगा कि 2/11 गुणे कर दीजिए एंगल 1 प्लस माइनस एंगल 2 कर दीजिएगा। सर ये प्लस माइनस का मतलब क्या है, हमें प्लस कब लेना है, माइनस कब लेना है। देखो डियर फ्रेंड्स, इस प्लस माइनस का मतलब है कि जब आप पहली बार एंगल निकालने की कोशिश कर रहे हो तब आप माइनस लीजिएगा, और जब आप दूसरी बार ले रहे हो तब आपको प्लस के साथ जाना पड़ेगा। जब आप पहली बार निकाल रहे हो तो माइनस के साथ और दूसरी बार निकाल रहे हो तो प्लस के साथ। ठीक है, तो देखो ये 2/11 एंगल 1 प्लस माइनस एंगल 2 है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। सर देखो 5 व 6 बजे के बीच कह रहा है, तो जो छोटा कोण है, जो छोटा नंबर है सर 5, तो 5 को आप कर दो किससे मल्टीप्लाई, 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो। कि हमें यह पता करना है कि जब 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है तो 5 घंटे में कितना घूमेगी, सर 150 घूम जाएगी। कितना घूम जाएगी, 150 डिग्री घूम जाएगी। तो देखो यहाँ पर एक एंगल आपको दिया गया था और ये दूसरा एंगल हमने निकाल लिया। देखो अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, वो देखो बोल रहा है कि दूसरी बार कब बनेगा। दूसरी बार मतलब पहली बार नहीं पूछ रहा है, वो दूसरी बार पूछ
पूछ रहा है। तो जब दूसरी बार पूछ रहा है तो हमें करना पड़ेगा ऐड। किसको किसको? देखो एक एंगल तो यहाँ पर 70 दिया है, दूसरा एंगल हमने 150 निकाला है, तो 70 और 150 को आपको जोड़ना पड़ेगा। तो हमने कर दिया 2/11, एक एंगल हमारा 70 हो गया, दूसरा हमने एंगल निकाला 150। तो अगर 170 में हम 150 में हम 70 को जोड़ेंगे तो 15 7 22 और 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 44, मतलब 440, और 440 को डिवाइड कर देंगे 11 से, तो 11 चौके कितना हो जाएगा? 44। ये आ जाएगा आपका मिनट। अब हम सर 40 मिनट तो हो गया, लेकिन कौन सा समय लेंगे? तो 5 और 6 में जो छोटा है वही ले लो। तो सर 5 हमारा छोटा है, इसका मतलब है कि 5:40 पर दोबारा 70 डिग्री का कोण बनेगा। बात आई समझ में? ठीक है, 5:40 ऑप्शन सी में दिया गया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकंड में एकदम सिंपल भाषा में आपको समझा दे रहे हैं। जब कभी भी यहाँ पर कितना भी एंगल दिया है उसे आप एंगल 1 मान लीजिएगा। एंगल 2 हम कैसे निकालेंगे? जो यहाँ पर 5 और 6 कुछ भी नंबर दिया है, दोनों में से जो छोटा है उसको 30 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये निकल जाएगा एंगल 2। अगर वो पहली बार की बात कर रहा है तो 2/11 में A1 माइनस A2 कर दीजिएगा। अगर वो दूसरी बार की बात कर रहा है तो A1 प्लस A2 कर दीजिएगा, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है नंबर सीरीज का, बहुत ही बेहतरीन सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आप में से बहुत सारे भाई इसके लॉजिक तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। देखो बोल रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। सीधा सा मतलब है सर कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी वही हमें फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली हमने 2 तरीके से आपको बताया था कि नंबर सीरीज के सवाल को आप सॉल्व कर सकते हो। एक पहला तरीका है कि सर जब संख्या पास पास दी गई हो, संख्या में बहुत ज़्यादा गैप ना हो, तो उसे हम डिफरेंस के लॉजिक से सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा तरीका हमने बताया था कि अगर छोटी संख्या उससे बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी बहुत बड़ी दे दी जाए, छोटे से लगातार बड़े की तरफ जाएगी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं। ठीक है, लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन देखो सर यहाँ पर 31 दिया गया, बड़ी संख्या देके फिर 17 छोटी कर दिया, फिर बड़ी दिया, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर क्वेश्चन मार्क दे दिया। अब इसको हम क्या करेंगे? देखो जब एक बड़ी संख्या देकर छोटी संख्या फिर बड़ी बड़ी संख्याएं दे दी जाए तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है? इस पीछे वाली संख्या को जोड़कर ये तीसरी संख्या बनाई जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो आपको कुछ करना नहीं, एक बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या, तो मतलब इन दोनों को ऐड करके ये तीसरी संख्या बनाई जाएगी। तो अगर 31 में हम 17 को जोड़ेंगे तो 48 मिल जाएगा। तो अगर हमें 65 पे पहुंचना है तो इस 17 और इस 48 को अगर हम जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा। अब 113 पर आने के लिए हम क्या करेंगे? इस 48 और इस 65 को अगर हम जोड़ेंगे तो 113 पर हम आके पहुंच जाएंगे। लेकिन सर हमें तो क्वेश्चन मार्क पर जाना है, तो कैसे जाएंगे? देखो 113 में आपको 65 को करना पड़ेगा ऐड। तो 113 में जब हम 65 को ऐड करते हैं तब हमारे सामने संख्या निकल कर आती है 178, 178 हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया गया है 178 और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल था, तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा कि भविष्य में ऐसा प्रश्न आपको गलत ना हो। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स देखिए अगला सवाल है आपके सामने। ये क्वेश्चन है डायरेक्शन टेस्ट का सवाल है, दिशा परीक्षण का सवाल है। एकदम बेहतरीन तरीका बताएंगे सेकंडों वाला कि आप सेकंडों में ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व कर सकते हो। बस मेरा 2 वर्ड याद रखिएगा। 2 वर्ड का मतलब क्या है? अगर आप घड़ी में चलते हो तो एक क्लॉकवाइज चलते हो, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज चलते हो। क्लॉकवाइज का मतलब हमने क्या बताया? दक्षिणावर्त चलते हो, एक हो जाता है हमारा वामावर्त हो जाता है। ठीक है, वामावर्त। जब भी दक्षिणावर्त दिया जाएगा उसे आप प्लस साइन से दर्शा दीजिएगा, जब भी वामावर्त दिया जाएगा उसे आप माइनस साइन से दर्शा दीजिएगा। ठीक है, दक्षिणावर्त
आप प्लस कीजिएगा, वामावर्त माइनस कीजिएगा। अब एक चीज और याद रखिएगा कि दिशा 4 होती है। एक तो आपकी ऊपर जो होती है मैप में वो होती है आपकी उत्तर, और जस्ट उसके अपोजिट दक्षिण, राइट दाहिने साइड आपका पूरब होता है, बाएं साइड आपका पश्चिम होता है। इतनी बात अगर आपको पता है तो ये इतना बढ़िया सवाल महज 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखो हर एक एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का होता है। अगर वो 45 डिग्री घूम रहा है तो इसका मतलब है आधा आधा घूम रहा है। ठीक है, अब सवाल को पढ़ते हैं। देखो कह रहा है कि ऋतु उत्तर दिशा की ओर देख रही है, वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमती है। दक्षिणावर्त बोल दिया, इसका मतलब हमने ले लिया प्लस, कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमती है। पुनः वह दक्षिणावर्त मतलब हमने प्लस, उसको प्लस से दर्शा दिया। ठीक है, और फिर वामावर्त दिशा में 270, वामावर्त बोल दिया तो हमने कर दिया उसको माइनस। ठीक है, अब ऋतु किस दिशा में देख रही है, तो हमें क्या करना, जो प्लस प्लस है उसे जोड़ लो, जो माइनस है उसे घटा दीजिएगा। तो अगर हम 135 में 90 को जोड़ते हैं तो हमारे सामने संख्या हो जाएगी 225 डिग्री। अब 225 है, यहाँ पर 270 डिग्री है। 270 से आप 225 को अगर माइनस कर रहे हो तो 45 डिग्री आ जाएगा। देखो दोनों संख्या में बड़ी देखने में कौन है, आप बोलोगे सर 270 बड़ी है, तो जो संख्या बड़ी है चिन्ह उसी का लगेगा, तो माइनस हमने लगा दिया। माइनस का मतलब हमने क्या बताया था, वामावर्त। हमने क्या बताया था, वामावर्त बताया था, मतलब लेफ्ट साइड घूमना है। तो देखो यहां पर हमने ऐसे ग्राफ ड्रा किया, वो उत्तर दिशा की तरफ, यही साइड तो वो देख रही थी, उसका मुख इसी दिशा में था। वो बोल रहा है यहां पर देखो कितना आया, 45 डिग्री। अगर वो यहां तक घूमती तो 90 डिग्री घूमती, लेकिन वो घूमी है 45 डिग्री, इसका मतलब अभी वो उसका मुख यहां है। तो ये हमारा उत्तर होता था, ये हमारा पश्चिम होता था। ना तो वो उत्तर में है ना तो पश्चिम में है, वो है उत्तर और पश्चिम के बीच। तो इस दिशा को क्या बोलेंगे, उत्तर और पश्चिम बोलेंगे। तो उत्तर पश्चिम ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब जाइए किताब कोई सा भी उठाइए, कोई सा भी सवाल बनाइए, विद इन सेकंड में आपसे सवाल बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं एक बेहतरीन से सवाल पर। देखिए अगला सवाल है आपके सामने, सर ये तो क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का। हाँ डियर फ्रेंड, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, आप इसे ही तो सबसे ज़्यादा टाइम लेते हो सॉल्व करने में। अरे सिटिंग अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है जो आप सबसे ज़्यादा गलत करते हो, दायां बायां ऊपर नीचे लेफ्ट राइट करके पूरा दिमाग खराब हो जाता है। सर जी आता नहीं है, लेकिन आज आ जाएगा, विद इन सेकंड में सॉल्व करोगे। कॉपी कलम साइड रखिए, अपना स्क्रीन पर आप नजर रखिए, समझा दे रहे हैं। देखो बोल रहा है कि 6 लोग राज, श्रुति, प्रिया, मोहन, अजीत और गीत एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं। कैसे बैठे हैं सर, वृत्ताकार बैठे हैं। तो देखो जब वृत्ताकार की बात करेगा तो हम इनको ऐसे बैठा दे रहे हैं, किधर किधर देख रहे हैं, सब सेंटर की तरफ मुख करके बैठे हैं, सभी लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, एक फिगर पर आपको काम नहीं करना, दूसरा फिगर आप जरूर ड्रा कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो यहां से, अब बैठाओगे कहां से, जहां पर ये हमारा कर्सर है, इस बिंदु को आप नोट कर लीजिएगा। कोई भी व्यक्ति पहला बैठाओगे तो आप यहीं से बैठाओगे। ठीक है, देखो कह रहा है कि मोहन, तो जैसे ही मोहन कहा हमने मोहन को लिख दिया। ये जो मोहन है वो प्रिया के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, ये जो मोहन है प्रिया के दाएं ओर, यहां से बायां हो जाएगा तो यहां पे होगा हमारा प्रिया। तो प्रिया के दाएं ओर दूसरा स्थान, ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान सेट कर दिया हमने। अब देखो और प्रिया जो है राज के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। ये जो प्रिया है राज के बाईं ओर, तो इसका इधर क्या हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा, इसका इधर दायां हो जाएगा। राज को कहां बैठाएं किसका बायां हो जाए, सर अगर राज इधर बैठेगा तब तो ये दायां, यहां कहीं बैठाते हैं। चौथे नंबर पे 1 2 3, तो ये हो जाएगा हमारा राज। देखो राज का ये बायां हो जाएगा ना, उत्तर की तरफ मान लो सबका मुख है, तो आपका जो बायां है वही इनका बायां है, तो बाईं और तीसरे स्थान पर हो जाएगी प्रिया। ठीक है, अजीत जो है मोहन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है।
अजीत जो है मोहन के दाईं ओर, सर मोहन तो यहाँ है, अजीत इसके दाईं ओर, तो दायां तो यही हो जाएगा, अजीत हमारा यहाँ आ गया। अच्छा सर दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, देखो और गीत जो है मोहन के बगल में नहीं बैठी है, गीत जो है मोहन यहाँ पर है, गीत यहाँ नहीं बैठी है, तो बैठी कहाँ, एक ही स्थान बच रहा है, गीत हमारी यहाँ बैठी है। तो जब गीत हो गई तो कितने लोग हो गए, एक ही नाम बच रहा है, वो बच रहा है श्रुति का बच रहा है। देखो बोल रहा है कि गीत के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है, तो गीत है कहाँ, सर ये गीत यहाँ पर है, इसका दायां ओर, तो इसका दायां ओर किधर हो जाएगा, इसका दायां ओर गीत के दाईं ओर चौथे स्थान पर, तो दायां तो इसका सर ऐसे हो जाएगा, तो दायां ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है, 1 2 3 4, चौथा स्थान आर है, आर से हमने राज को लिखा था, चौथा स्थान किसका है, राज का है। तो गीत के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है, राज बैठा है। राज ऑप्शन बी में दिया गया है और बी ऑप्शन जो है ऑप्शन सी के स्थान पर है, तो जरा ध्यान से ऑप्शन आप टिक कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट के इस बेहतरीन से सवाल को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास किया होगा और आपको मेरी सारी बातें समझ में भी आई होंगी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो चलिए अब चलते हैं आज के अपने थंबनेल वाले सबसे लास्ट क्वेश्चन पर, जिसका आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि सर मिसिंग नंबर, अगर आपका वर्ग में मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आता है सर तो ये हमसे सॉल्व ना हो पाता, पल्ले ना पड़ता मेरे कि सर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो आज आपके पल्ले भी पड़ेगा और यकीन मानिएगा कि अगर मेरी एक एक बात को आपने शिद्दत से समझने का प्रयास किया तो इसी एक सवाल से आप पूरा चैप्टर भी सॉल्व कर ले जाओगे, लेकिन मेरी बात को ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा। देखो बोल रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी फाइंड आउट करना है। तो पहले हम जानेंगे कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सर जिधर सबसे बड़ी बड़ी संख्या दी जाए उसी दिशा में हम चल पड़ते हैं, मतलब क्या करने के लिए सर, सवाल को सॉल्व करने के लिए। अब दूसरा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि अगर छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनानी है तो वहां पर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, स्क्वायर कर लीजिएगा, क्यूब कर लीजिएगा। बात याद हो गई। पहली बात, जहां पर सबसे बड़ी बड़ी संख्या दिखेगी उसी दिशा में सवाल को सॉल्व करना है। दूसरी बात, अगर छोटी छोटी संख्या से हमें बड़े संख्या पे जाना है तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो यहाँ पर है 7 है, 8 है, 9 है, 4 है, 2 है, क्वेश्चन मार्क, 407, 520, 756। सर सबसे बड़ी बड़ी संख्या कहाँ है, नीचे दिखाई दे रही है। तो जब नीचे दिखाई देगी इसका मतलब है हमें ऊपर से नीचे की तरफ सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरी बात, 7 और 4 से हमें 407 बनाना है। अरे सर छोटी छोटी संख्या से हैवी संख्या बनाना है, बड़ी संख्या बनाना है, तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर, क्यूब करने में हम जरा सा भी कतराएंगे नहीं। अगर 7 चौके करेंगे तो 28 हो जाएगा, 407 तो भविष्य में नहीं आएगा मल्टीप्लाई करके। अच्छा सर 8 दूनी 16 हो जाएगा, 520 तो नहीं आएगा, तो स्क्वायर और क्यूब करना है। तो देखो पहली प्रायोरिटी आप देना कि किसी संख्या का स्क्वायर या क्यूब तब तक करो कि जब तक इस संख्या के आसपास ना पहुंच जाओ। तो हमें एक बात पता चलती है सर, अगर हम 7 का क्यूब करते हैं तो 7 7 49 7 345 हो जाता है, लेकिन अभी भी हम 407 से पीछे हैं। तो कितना पीछे हो डियर फ्रेंड्स, अगर हम इसमें 64 को जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 407 हो जाएगा। हाँ सर ये बात तो आया। अब 8 का भी क्यूब कर दो तो 8 अठाई 64 अट्ठे 512 हो जाएगा। हमें 520 लाना है तो 512 में 8 को जोड़ देते हैं। ठीक है, देखो सर
यहाँ पर तो हमारी दूसरी भी संख्या थी, हमने 64 कहाँ से ले लिया, इसी संख्या का क्यूब, 4 का क्यूब ही तो 64 होता है, 2 का क्यूब ही तो 8 होता है। हाँ सर होता है। तो देखो 9 का जब आप क्यूब करोगे तो 9 नाम 81 90 हो जाएगा, 729 हो जाएगा। तो 729 में हम कितना जोड़े कि 756 पे आ जाएं। आप बोलोगे सर हम अगर 27 को जोड़ देते हैं तो 756 पे आ जाएंगे। तो देखो जैसे यहाँ पर 8 लिखा था वो किसी संख्या का क्यूब था कि नहीं था, आप बोलोगे था सर। तो ये 27 जो है किस संख्या का क्यूब है, आप बोलोगे सर ये तो 3 का क्यूब है, 3 त्रिकाम 9 त्रिक 27। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, 3 होगी। 3 ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी सारी बातें समझ में आई हैं तो आप सभी लोग फटाफट एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखो डियर फ्रेंड्स, आपके सामने है सैलोलिज्म, न्याय निगमन का क्वेश्चन है। एक ही सवाल से बेहतर अंदाज में आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। बस मेरा वो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आप याद ज़रूर रखिएगा। देखो डियर फ्रेंड्स, अगर मान लो हमने यहाँ पर लिख दिया ए, हमने इसका नाम ए लिख दिया, इसके बाहर एक सर्कल ड्रा कर दिया, इसका नाम बी लिख दिया, यहाँ पर एक सर्कल ड्रा कर दिया, इसका नाम सी लिख दिया। ठीक है, अब अगर हम आपसे ये पूछ रहे हैं क्या जितना भी ए है वो बी है, तो आप बोलोगे हाँ सर। अगर अंदर से हम बाहर की तरफ जाएंगे तो सभी का रिलेशन जो होगा वो सही हो जाएगा। अगर हम करें कि सभी ए बी है तो आप बोलना 100% सही है। अब अगर यहीं पर उल्टा हम चल रहे हैं, आप ये बताइए क्या सभी बी ए हैं, तो आप बोलोगे सर नहीं, सभी बी नहीं है ए, क्योंकि बी पूरा इसके अंदर नहीं आ सकता। तो क्या होगा सर, कुछ का रिलेशन वहां पर होता है। अगर आपको निष्कर्ष में ऐसा कहीं दिया जाए कुछ बी ए हैं तो वो हो जाएगा आपका सही। अगर हम आपसे ये पूछें क्या बी और सी में कोई रिलेशन है, आप बोलोगे सर गोला टच में नहीं है। जब टच में नहीं है तो हम ये बता भी नहीं सकते कि इसका रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, चलो एक बात मेरी और आप याद रखिएगा, जो यहाँ पर आपका कथन दिया जाएगा उसको आपको 100% सही मानकर चलना पड़ेगा। अगर कथन में ये बोल दिया कि दुनिया का जितना भी गाय है, जितनी भी गाय है वो सब मांसाहारी होती हैं, तो आपको मानना ही मानना पड़ेगा कि जितनी भी गाय होती हैं वो सब मांसाहारी होती हैं। ये मत कहना कि सर गाय मांसाहारी नहीं होती हैं। अगर कथन में दे दिया गया है तो आपको अपने मन से मन मुताबिक कुछ भी उसमें अप्लाई नहीं करना, कथन जो बोल दिया वही सत्य है। ठीक है, चलिए तो अब बनाते हैं आपके सामने इसका ग्राफ। देखो बोल रहा है कि कुछ पंपलेट जो है कापियां हैं, तो कुछ का रिलेशन कैसे होगा सर, ये हमने लिख दिया पंपलेट। ये पूरा पंपलेट है, इसमें से कुछ मतलब थोड़ा सा जो पंपलेट है वो क्या है, कॉपी है। कितना पंपलेट कॉपी है, जितना ये आपका टचिंग में है जिसको हमने हाईलाइट कर दिया, ये इतना पंपलेट जो है वो कापियों के अंतर्गत भी आता है। देखो बोल रहा है कि सभी कापियां जो हैं रीडर हैं, तो कापियां तो यहाँ तक हैं सर, ये जितनी भी कापियां हैं ये सब क्या हैं, रीडर हैं। तो हमने कर दिया कि सभी कापियां क्या हैं, रीडर हैं। अब देखो बोल रहा है कि सभी रीडर जो हैं स्क्रॉल हैं, सभी रीडर, तो सर रीडर तो हमारा यहाँ तक था, ये जितना भी रीडर है वो सब क्या है, स्क्रॉल है। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको निष्कर्ष बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही होगा, कौन सा निष्कर्ष सही नहीं होगा। देखो बोल रहा है कि सभी पंपलेट स्क्रॉल हैं, सर पंपलेट तो यहाँ है, स्क्रॉल हमारा यहाँ है, पूरा गोला उसके अंदर में नहीं है, हल्का सा गोला है। अगर वो बोला होता कि कुछ तब तो सही हो जाता, लेकिन उसने बोला सभी, गोला थोड़ा सा टचिंग में है, तो पहला निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। देखो बोल रहा है कि सभी कापियां स्क्रॉल हैं, सभी कापियां स्क्रॉल हैं, तो स्क्रॉल का गोला बाहर है, कापियां उसके अंदर हैं। जब अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं सर, सभी का रिलेशन सही हो जाता है। तो यहाँ पर बोल क्या रहा है, सभी कापियां स्क्रॉल हैं, मतलब ये निष्कर्ष भी आपका
सही हो जाएगा। देखो बोल रहा है कि कुछ रीडर कापियां हैं। सर रीडर यहाँ है, कापियां यहाँ है, तो देखो कुछ रीडर कापियां हैं। बाहर से हम देखो हमने क्या बताया था, जब हम बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो अगर कुछ का रिलेशन दर्शा रहा है तो वो सही हो जाएगा। तो कुछ रीडर कापियां हैं, बात 100% सही है। देखो कह रहा है कि कुछ स्क्रॉल पंपलेट हैं, कुछ स्क्रॉल जो हैं पंपलेट हैं। तो अगर कुछ स्क्रॉल की बात कर रहा है पंपलेट में, तो पंपलेट का गोला यहाँ तक है, स्क्रॉल का गोला यहाँ तक है, हल्का सा टचिंग में है, तो कुछ का ही रिलेशन होगा। ऑप्शन ये फोर्थ भी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, केवल इनकरेक्ट हो जाएगा आपका पहला। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने मेरी हर एक सवाल को बहुत ही शिद्दत से समझने का प्रयास किया होगा और आपको सारी बातें बहुत ही बेहतर अंदाज में समझ में आई होंगी। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है, क्या सारी बातें आपको समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। और एक ज़रूरी बात जो आपको जानना ही जानना है डियर फ्रेंड्स, हमने अभी आपको बताया कि आपका ऐप SFE 563 जो है प्ले स्टोर पर लाइव हो चुका है। उस पर बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। आप पीछे मत रह जाइए, आप भी उसको फटाफट ज्वाइन कर लीजिए और बहुत ही मिनिमम प्राइस में, आपके नाम मात्र प्राइस में आपको जो है बहुत ही जल्द बेस्ट कंटेंट वाला बैच एकदम मिनिमम प्राइस में आपको रीजनिंग का फाउंडेशन बैच मिलने जा रहा है। तो फटाफट आप सभी लोग ऐप को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही आपका बैच लॉन्च होता है तुरंत के तुरंत आप पढ़ लीजिए। एकदम जीरो से एकदम एडवांस लेवल तक बताएंगे कि उससे बाहर रीजनिंग में कुछ भी नहीं होगा। आप ऑल वन डे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते रहिएगा, एक भी प्रश्न उसके बाहर नहीं जाएगा, ये हमारा आपसे वादा है डियर फ्रेंड्स। तो अभी के लिए आप क्या कीजिए, ऐप को फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। अब उसके बाद आप सभी लोग वीडियो को सभी ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। डेली के रात 8:45 पर रीजनिंग की यह क्लास चलती है, तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप आके जुड़ जाया कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।